क्योंकि पूजा भी चल रही है ना अष्टानिका में धाम को। आप लोग इस तरफ रख के बैठो तो आपको सही दिखेगा, तो उस तरफ देखोगे, इधर रखो, इस तरफ बैठो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सच्चे देव सदगुरु से पहले जो द्रव्य का थोड़ा सा विषय रह गया उसको एक बार कर देते हैं ना, कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में अनंतानंद जीव और अनंतानंद पुद्गल कैसे रहते हैं, इस विषय पे थोड़ा सा उनका सब्जेक्ट। तो इस विषय पे एक साथ कैसे रहते, क्योंकि इनका मानना, सुनो प्रश्न, पहले प्रश्न समझ में आया। इनका प्रश्न ये है कि लोकाकाश और लोकाकाश, आकाश के कितने भेद हैं, लोकाकाश कितने प्रदेशी है, प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी है ना, और जीव और पुद्गल कितने हैं, जीव अनंत अनंत है और पुद्गल असंख्यात संख्यात और अनंत अनंत। अब इनके प्रदेश भी कितने हैं, तो अनंत अनंत, क्योंकि एक जीव का प्रदेश अगर असंख्यात है तो अनंतान जीव के प्रदेश भी अनंत अनंत हो जाएंगे, है ना। अब क्योंकि अनंतान को असंख्यात से काउंटिंग करेंगे अपन तो अपने आप ही अनंत अनंत आ जाएंगे, क्योंकि एक का एक भी हो तो अनंत अनंत प्रदेश हो गए। तो जिसके एक के ही असंख्यात प्रदेश है और द्रव्य असंख्यात है तो कितने हो गए, अनंत अनंत इंटू असंख्यात हो गया कि नहीं। नहीं समझ में आई अभी भी, शायद लगता है नहीं आई। देखो एक जीव के प्रदेश कितने, असंख्यात, जीव कितने, तो अनंत अनंत को असंख्यात से काउंट गुणित करोगे, क्योंकि जीव द्रव्य अनंत अनंत है और एक जीव के असंख्यात प्रदेश है तो अपने आप ही। तो प्रश्न ये उठ रहा है उनका कि जब पुद्गल के प्रदेश असंख्यात है, 3 राज्यों में प्रदेश अपन असंख्यात है, क्योंकि अपने लोकाकाश के कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ही है लोकाकाश। तो ये अनंतांत जो प्रदेश वाले जीव हैं पुद्गल, ये कैसे रहेंगे इसमें, क्योंकि डब्बा 1 किलो का और 10 किलो सामान कैसे भरोगे उसमें आप, प्रश्न इनका ये है। अब अगर सीधे सीधा प्रश्न कर दूं आपसे तो वो कह रहे हैं 1 किलो का डब्बा है आपका और आप कह रहे हो कि 10 किलो सामान भर दिया हमने, तो कह रहे हो बात ही नहीं बन रही है आपकी ये तो इसमें। तो अब इसका उत्तर सुनना, ये क्या दे रहे हैं ना। अब प्रश्न आया आपको, क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या होता है, हाँ ये। तो लोकाकाश की अवगाहना शक्ति होने पर, देखो लोकाकाश में क्या होती है, आकाश का क्या कार्य है, लक्षण क्या है, अवगाहन क्या है, शक्ति होने पर पुद्गल के अणुओं में सूक्ष्म परिणमन होने के कारण, क्योंकि सूक्ष्म किसे कहते हैं अपन, जो न स्वयं बाधित होता है ना बाधा देता है। सूक्ष्म की डिफिनेशन क्या बनाई थी अपन ने, जो न स्वयं बाधित होता है ना किसी को बाधा देता है, ये सूक्ष्म द्रव्य। तो जब सूक्ष्म द्रव्य इतने सारे हो जाएंगे तो अपने आप ही बाधा नहीं देंगे। उनका उत्तर क्या हो गया कि सूक्ष्म होने के कारण असंख्यात प्रदेश में अनंत अनंत अपने आप रह जाएंगे, क्योंकि वहां पे किसी को ना बाधित होंगे ना किसी से बाधित। तो सूक्ष्म परिणमन होने के कारण ये कार्य होगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, दूध से भरे बर्तन, उसमें एक एक बूंद दूध डालेंगे तो दूध बाहर आ जाएगा, किंतु उसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर घोलते जाओ तो कभी भी वो दूध बाहर नहीं आता। आपको करना हो प्रयोग तो बताता हूं, 1 गिलास पानी को थोड़ा कम लेना, पानी 2 इंच कम, उसमें एक चम्मच नमक लेना, घोल देना, फिर 1 चम्मच नमक लेना, घोल देना, देखना कितना नमक घुल सकता है उसमें और बाहर नहीं आएगा वो।
करते जाना। ऐसे ही दूध का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दूध का गिलास में आप शक्कर घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, दूध बाहर नहीं आता हो, लेकिन दूध डालोगे तो बाहर आ जाएगा, लेकिन शक्कर घुलती चली जाएगी और बाहर। ये उदाहरण इन्होंने दिया कि जैसे, किंतु उसमें थोड़ी चौकी शक्कर डालो तो घुलती जाएगी, और उसमें धीरे धीरे राजगिर के दाने लागे तो वो भी समाहित, मतलब वो भी समाहित। राजगिर समझ गए आप लोग? नहीं समझते? अब यहाँ पे चौला, चौला क्या बोलते? चौलाई के दाने, चौलाई के लड्डू बना था ना, हल्का हल्का रहता है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं उसके अगर डालोगे तो भी समझ आएगा। इस प्रकार से ये जैसे ये समाज आता है, वैसे ही आपके यहाँ पर असंख्यात प्रदेश में अनंत अनंत जीव और पुद्गल समाहित हो जाते हैं। अब देखो और उदाहरण एक और, जैसे कि अगर इस कमरे में एक बल्ब जल रहा हो तो कमरे को पूरा प्रकाशित कर सकता कि नहीं? दूसरा जल दे तो, तीसरा 100 जला दे तो, 200 जला दे तो भी क्या लाइट बाहर जाएगी कमरे से? नहीं, अब बहुत भर गया कमरा, नहीं ना? ऐसा तो कितना ही हो। अथवा एक अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे को महका खा सकती कि नहीं? 100 जला दे, 200 जला दे तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब खुशबू धक्का देके एक दूसरे को बाहर जाएगी, नहीं ना? तो जब वो एक दूसरे से समाहित होकर रह जाती, ऐसे ही जीव और पुद्गल भी उसमें समाहित होकर रहते। ये याद रखना, ये आपको ये वाला दृष्टांत याद रखने से आपको वो चीज याद रहेगी कि क्या होते। तो इससे आपको पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी होती है? आप देखो, पुद्गल द्रव्य की पर्याय बता रहे हैं। पहले तो उनके गुण बताए थे, है ना? ये बताए थे ना आपको, स्कंद, स्कंद के फिर भेद, बादर, 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म 6 बताए थे। अब पुद्गल की पर्याय कैसे होती है देखो, सब, बंद, सौक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, तपो, द्योत, त्वंतश्च, अण्व, स्कंदाश्च, ये सूत्र है। अब यहाँ पर तो शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये आदि, आदि में और ले लेना, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो जो हम शब्द बोलते हैं वो किसकी पर्याय है? ध्यान रखना, ये शब्द भी पुद्गल की पर्याय। बंद वही पता है आपको, बंद और भेदादणु। बंद कैसे दो में बंद भी होता है और भेद से अणु, भेद से अणु का होता है ना। स्कंद बंद से भी हो, स्कंद किससे होता है? बंद से। तो यहाँ पर सूक्ष्म और स्थूल, संस्थान, संस्थान का मतलब होता है आकार। क्या होता है? आकार। भेद मतलब टुकड़े होना। तम यानी अंधकार, छाया यानी परछाई, आतप यानी आतप और उद्योत। यहां पर अपन सूर्य के लिए आतप नाम कर्म का है ना, इसे तो आतप और उद्योत आदि, इस प्रकार से आपके भेद होते। अब सच्चे देव सद्गुरु के बारे में पढ़िए। क्या, किसके बारे में पढ़ना है? सच्चे देव सद्गुरु के बारे में। अब निकालिए 124 पृष्ठ, ठीक है? अब आपको पढ़ना। सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन कहलाता है। किसके श्रद्धान करने से? देव सद्गुरु के श्रद्धान से तो श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं होता ना, पक्का धारणा हो गई। देव सद्गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता, ध्यान रखना। सच्चे देव सद्गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि देव सद्गुरु तो हर दर्शन में, जितने भी दर्शन आप देखेंगे सब दर्शनों में देव सद्गुरु होते। लेकिन यहाँ पर सच्ची वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देव हो, और सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र है ना। हितोपदेशी मतलब आप्त के द्वारा कहा हुआ शास्त्र हो, और वीतरागी इत्यादि गुरु हो, विश्वासा से दो। तो यहां पर बता रहे, इसलिए ये धारणा मजबूत बना लो कि जब भी सम्यक दर्शन होता है सच्चे देव सद्गुरु के, ये प्रथमानी योग के हिसाब से अपन इसको लगाते चले जाए, ठीक है ना। तो अब देव की परिभाषा
बनाना है अपने को। सच्चा देव कौन कहलाता है? तो सच्चे देव के सास के सच्चे पहले देव, देव से यहाँ पर भगवान लेना। देव का मतलब आप ये नहीं लगा लेना कि कोई चतुर्निकाय के देव नहीं लगाना, किसी प्रकार के देवी देवता नहीं लगाना। यहाँ पर देव से आशय भगवान लगाना। क्या लगाना? भगवान। भगवान तो ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, आप इन्हें बहुत सारे नामों से जानते हैं। केवली बोलो, सर्वज्ञ बोलो, है ना, इनको आप इन नामों से जानते हैं। आप तो बोलो ये। तो यहाँ पर जब हम उनकी सच्चे देव सदगुरु की परिभाषा बना रहे तो पहले सच्चे देव की, क्योंकि देव किसे कहते हैं? वीतरागियो, सर्वज्ञो, हितोपदेशियो। तो यहाँ पर हम सच्चे देव की जब परिभाषा बनाते हैं, भगवान की, ईश्वर की परिभाषा बनाते हैं, तो सर्वप्रथम परिभाषा बैठती है उसकी जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। क्योंकि कोई भी वस्तु उसके लक्षण से पहचानी जाती है। अपन ने परसों के दिन जब द्रव्य के विषय में पढ़ रहे थे, तत्व के विषय में पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या बनाया था? लक्षण। कोई भी वस्तु जब तक उसको नहीं जान सकते आप, जब तक उसके लक्षण से आप वाकिफ नहीं हो, तो जब तक हम भगवान के लक्षण से नहीं पकड़ेंगे, क्या नहीं पकड़ेंगे? भगवान के लक्षण को हम जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें भगवान से हमारा कोई वो नहीं है, हमारा आशय है भगवान का लक्षण। तो जो वस्तु की क्वालिटी, भगवान कैसा होता है? क्वालिटी पर्सन, ना कि क्वांटिटी पर्सन। जब भी भगवान ईश्वर की हम देखेंगे क्वालिटी, तो उसमें क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं कितने भगवान होते हैं, हमें मतलब होते हैं कि जो भी भगवान होता है वो कैसा होता है। उसमें कोई ना कोई गुण होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई लक्षण होना चाहिए। तो जब भगवान के लक्षण हम देखते हैं तो भगवान हमें तब दिखता है जिसमें वीतरागता हो। क्या हो? वीतरागता का मतलब होता है जो भगवान किसी से भेदभाव नहीं करता, न अमीर से, न गरीब से, न स्त्री से, न पुरुष से। उसके अंदर मात्र वीतरागता होती है, मतलब जिसके अंदर राग चला गया हो। भगवान का लक्षण क्या है? जिसका राग चला गया हो, राग बीत गया हो, ये भगवान का लक्षण होता है। क्योंकि अगर ये लक्षण नहीं होगा तो क्या समस्या खड़ी होगी? सबसे बड़ी समस्या भगवान की ये खड़ी हो जाएगी कि फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे कि भगवान ने तुम्हें तो अच्छा बनाया, हमें बुरा क्यों बनाया। तो भगवान भी फिर देख देख कर काम करने लगेगा, तो फिर भगवान कहाँ ठहरेगा? भगवान तो वो होना चाहिए जो किसी पर किसी प्रकार से राग द्वेष नहीं करता हो, मतलब जो किसी का अच्छा या बुरा नहीं करता हो, मात्र जो अपने अंदर में रहता हो, जो सिर्फ देखता और भालता हो, है ना। तो यहां पर भगवान का वीतरागता। फिर सर्वज्ञता, दूसरा लक्षण क्या है? सर्वज्ञ का मतलब हुआ जो भगवान तीनों लोगों की बात को एक साथ जानता हो, भूत, भविष्य और वर्तमान की। ऐसा नहीं होता है कि भगवान थोड़े दिन की जानता हो, थोड़े दिन की नहीं जानता हो। अब किसी ने कहा कि सर्वज्ञ नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्या? किसी ने आपत्ति करी कि हमें नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो जैनी लोग पूछते हैं उनसे कि सर्वज्ञ नाम का व्यक्ति नहीं होता, आपने कैसे जाना? भाई भूत में हुआ है? नहीं, भूत में भी नहीं हुआ। चलिए, वर्तमान में नहीं है, और क्या आगे भविष्य में होगा? नहीं होगा। तो फिर आप ही सर्वज्ञ हैं। जब आप ही ये बता रहे हो कि भूत में नहीं हुआ, मतलब आपने भूत का देख लिया, तो आपने बता दिया कि नहीं हुआ। आपने वर्तमान में नहीं, ये भी कह दिया, तो भविष्य में भी नहीं होगा क्योंकि आपने भविष्य भी देख लिया। तो हम तो आपको ही सर्वज्ञ मानते हैं। और क्या चाहिए? सर्वज्ञ हम कहते हो जो तीनों कालों की बात को जानता हो, और आप जान रहे हो, तो हमारे लिए तो आप ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपने कह दिया कि ना भूत में हुआ है, ना भविष्य में होगा, ना वर्तमान में है। तो फिर आप ही सर्वज्ञ है भैया। आप तो फिर आप क्या कहना है? क्यों, है कि नहीं? बात ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपने तीनों कालों की बात को जान लिया।
इसलिए उनकी बात खंडित हो जाती है जो लोग ये कहते हैं कि सर्वज्ञ नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। सर्वज्ञ था, होता है। अब आपने कैसे जाना? हमने तो सर्वज्ञ की वाणी से जाना, शास्त्र पे हमारी आस्था विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए हमने जाना। तो जब हमने उससे जाना है इसलिए सर्वज्ञ होता है, इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जिन्हें आपत्ति हो बाधा प्रकट करें कि हम तो पूछ रहे हैं भाई आपने कब देखा? भूत में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं, वर्तमान में नहीं। या आप कह देते हैं नहीं भूत का मुझे पता नहीं, तो फिर आपको भी पता नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप किस आधार पर कह रहे हो? इसलिए सशक्त तर्क देना चाहिए। तर्क ऐसा दो कि सामने वाले के लिए उसका हल समझ में आए, ठीक है ना? तो जो अपन अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं? अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जो अपन भक्ति कर रहे हैं, ये सर्वज्ञ हैं। क्या है? क्योंकि उनके ज्ञान में भी तीन लोक तीन काल की सारी बातें एक साथ झलक रही है, इसलिए ये सब सर्वज्ञ हैं। वीतरागी भी है क्योंकि इनका समस्त मोह कर्म नाश को प्राप्त। अब हितोपदेशी, हितोपदेशी पना सिद्ध भगवान में नहीं घटता क्योंकि वो किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते, इसलिए वीतरागता और हितोपदेशता, हितोपदेशता जब भी घटेगी, क्या जब भी हितोपदेशता घटेगी वो अरिहंत भगवान में घटेगी। किस में घटेगी? ये हितोपदेशता कभी भी घटेगी तो अरिहंत भगवान के अंदर घटेगी। वीतरागता और सर्वज्ञता तो घट जाएगी। और देखोगे तो एक तरीके से सर्वज्ञ पना ही घटेगा। उनके अंदर वीतरागता भी हमें पकड़ में नहीं, क्योंकि बाहरी वीतरागता उनकी दिखाई हमें नहीं देती। हमें उनके अंदर क्या दिखेगा? सर्वज्ञपना। और सर्वज्ञपना भी हमारा विषय नहीं बनेगा। हम अगर तीनों को देखें, तीन लक्षण हमारे पास, सर्वज्ञता, वीतरागता और, तो सर्वज्ञता का मतलब हुआ जो तीनों कालों की बात को जाने, हितोपदेशता का मतलब हुआ जो हित का उपदेश दे, और वीतरागता का मतलब हुआ जिसे बाहरी, जिसके पर परिग्रह नहीं है, तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है। तो हम जब भी देखेंगे तो हमें भगवान के अंदर बाहरी वीतरागता ही दिखाई दे। क्या दिखाई देगी? बाहरी वीतरागता ही हम देख सकते, क्योंकि ना हम उनका सर्वज्ञपना देख सकते हैं, ना हम उनकी हितोपदेशता बना देखते हैं। हम क्या देख सकते हैं? तो हमारे लिए लक्षण वीतरागता ही पकड़ में आता है। भगवान का लक्षण क्या पकड़ में आता है? सर्वज्ञता पकड़ में आती है आपकी, हितोपदेशता पकड़ में आती है नहीं। इसलिए जब भी हमारा, तो सबसे पहला हमारा लक्षण पकड़ा गया बाहरी। बाहरी होने पर भीतरी हो जरूरी नहीं, लेकिन भीतरी होने पर बाहरी होना जरूरी है। बाहरी वीतरागता होने पर भीतरी हो ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन भीतरी है तो बाहरी अवश्य नियामक है, होगी ही होगी। जो लोग कहते हैं हम तो भाव से मुनि हैं, उन्हें बाहर से भी मुनि होना आवश्यक है। हम तो भावलिंगी है, तो भारी द्रवलिंगी भी तो होना उसका। द्रव्यलिंगी होने पे भावलिंगी हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अंतरंग का विषय है वो। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ रही तो थोड़ा और दिमाग से थोड़ा जोड़ दो तो आएगी तो आपको आने लगी, ठीक है ना? तो भगवान का लक्षण क्या बना? ईश्वर का लक्षण क्या बना? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। बाहर का माइक चालू नहीं हो तो बंद करो। तो आपको ये याद रखना है कि भगवान का लक्षण वीतरागता, सर्वज्ञता, एक लक्षण है वीतरागता जिसमें 18 दोष नहीं पाए जाते। कौन से दोष नहीं पाए जाते? जैन दर्शन के अनुसार भगवान में 18 दोष नहीं होते, क्योंकि जैन दर्शन 18 दोषों से रहित भगवान को मानता है। कौन से 18 दोष? क्षुधा, भूख। क्षुधा का मतलब क्या हुआ? भूख। क्योंकि अगर भगवान को भूख लग रही हो, हमें भी भूख लग रही, तो फिर तो हम कोई फर्क ही नहीं हुआ। भगवान भी खा रहे और हम भी खा रहे, तो फिर अंतर कहाँ आया?
और प्यास लग रही है तो वो बुढ़ापा आ रहा है भगवान का, तो रोग हो रहा है, तो जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, भय है, घमंड है, राग है, द्वेष है, मोह है, तो चिंता है, अरति, आश्चर्य, निद्रा, खेद, शोक और पसीना, ये भगवान में 18 दोष नहीं हो सकते। क्या भगवान में अगर ये हो रहा तो ये हम में भी हो रहा है? तो अगर सामान्य लोग में भी हो रहे और भगवान में भी हो रहा तो फिर तो दोनों फिर समान हो गए। तो अंतर तो होगा ना, ईश्वर में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए। वो अंतर होगा 18 दोषों से रहित। क्या होगा वो? 18 दोषों से रहित भगवान का लक्षण। तो कम से कम अगर आपको बाहरी लक्षण समझ में नहीं आ रहा हो तो इन लक्षणों से पकड़ने का पुरुषार्थ करना। क्या करना? अगर आपको वीतरागता समझ में नहीं आ रही हो तो भगवान पूछो, खाते तो नहीं, भगवान को कोई डर तो नहीं है, भगवान को कोई चिंता तो नहीं सता रही, कोई भगवान को शोक तो नहीं है, भगवान को ग्लानि तो नहीं हो रही, भगवान को मोह तो नहीं हो रहा हमें देखकर? क्या अगर हो रहा है तो समझ लेना अभी भगवान का ये सही सही ठीक है ना, बाहरी नहीं बैठ रहा। तो बाहरी ये लक्षण आपके बैठना चाहिए। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है? आप लोग ओके? हाँ, तो अब आपको याद रखना है, आप जहां भी जाते हो, आप सब दूर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहां जब दर्शन करने जाएंगे तो आप भगवान का लक्षण क्या देखेंगे? है ना? भगवान का लक्षण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता देखेंगे। तो ये आपको ये देखना है, आप अपना सिर कहां टेकेंगे? पक्का है? सबका सरदान पक्का है? है पक्का? किसका नहीं है? कहीं भी टेक देते हो क्या सिर? है? कहीं भी टेक देते? इसमें क्या है? देखो, डॉक्टर को आप अगर अपना रोग नहीं बताओगे तो रोग कैसे दूर होगा? देखो, ये हमारा सिर सड़ा नरियल नहीं है। हमारा सिर क्या है? हमारा मस्तक कोई सड़ा नहीं है, कहीं भी टेक दो। हमारा सिर गौरव से टिकना चाहिए कि हम वहां पर भगवान के पास जाके उनकी भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? हाँ, तो उनके चरणों में जाके हम जब भक्ति करते हैं, क्योंकि जब वीतरागता ही नहीं है वहां पे, तो वहां जाके हम मात्र पुण्य नहीं कमा रहे, पाप का बंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इतनी भक्ति कर रहे हो सिद्ध भगवान की और फिर भी तुम पाप कमाओ, तो फिर तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? आप इसको बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना कि भगवान की भक्ति अगर कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं कर रहे हो तो आप दूध में विष मिला के पी रहे हो। आप दूध पी रहे हो कि हमारा शरीर थोड़ा सा अष्टपुष्ट होगा, और उसमें जहर मिलाओ तो क्या होगा? ऐसे ही तुम एक तरफ तो भीतर भगवान को पूजो और एक तरफ सरागी देव देवताओं के चरणों में जाके झुक जाते हो। तो क्यों झुकते हो आप? 4 कारणों से। भय से, डर लगता है महाराज जी क्या करें, छोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आशा से, नहीं महाराज जी कुछ ना कुछ मिले। स्नेह, अच्छा लगता है महाराज जी। और लोभ से, लोभी मनुष्य संसार में कहीं भी झुक सकता है, गधे के भी पैर पड़ने में से कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान रखो। तो कम से कम आप ये तो समझो कि अगर लोभ के बारे में भी आपको कहा था कि लोभ ही है, तो संसार में आपको कोई भी चीज कुछ भी दे सकता है। लोभ के कारण झुक रहे हो तो ये तो माइक भी दे सकता है आपको कुछ। झुको इस माइक के सामने, कोई बात नहीं, माइक देवता जाई हो तुम्हारी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम अपना सिर का बहुमान रखो। सिर अपना वीतराग भगवान के चरणों में ही, सच्चे देव सद्गुरु के चरणों में ही झुकना चाहिए। तो यहां पर भगवान की परिभाषा बन गई आपकी। अब जब भी आप दर्शन करोगे तो भगवान के दर्शन देख के करोगे, कुछ भी करोगे कि बिना देखे? अच्छा, कितने लोग हैं कि भगवान की बेदी में भगवान को देखते हैं? सही बताओ, देखते हो भगवान के? बहुत लोग तो बिना चढ़ाई दरवी चढ़ा के नीचे उतर जाते हो, नहीं ये भी नहीं पता कि भगवान है कि भी नहीं।
बता रहा हूं, बहुत बार अगर जैसे हम वेदियां खाली करवा लेते हैं ना, फिर भी लोग आते हैं और प्रणाम कर, हम पूछते हैं भाई किसको प्रणाम किया? भगवान को। मैंने देखा वेदी खाली है। बहुत बार ऐसा हमने बहुत बार प्रयोग करके देख लिया। मान लो वेदी को हमने शिफ्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे वेदी व्यवस्थित बनवाना है, कोई करना, तो आदमी वो आया अपने धुन में, चावल चढ़ाया और यूं 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 करके मंत्र पढ़ा उसने और चला गया। फिर एक दिन टोकना पड़ता है उसको, क्यों भैया वहां क्या है? वहां कौन? महाराज जी भगवान है, तो गौर से तो देखो कहाँ है, खाली है। तो फिर महाराज जी वो आदत पड़ गई। मतलब तुम्हें आदत चावल चढ़ाने की पड़ गई, भगवान देखने की नहीं पड़ी। तो आज से नियम है आपका कि भगवान को देखकर द्रव्य चढ़ाओगे। क्या नियम है आपका? भगवान को देखकर, मतलब भगवान है कि भी नहीं। तो जब आप भगवान को देखोगे तो फिर वीतरागता भी देखोगे। क्यों दे रहा हूं ये नियम आपको कि आप जब भगवान को देखोगे तो वीतरागता भी देखोगे। ऐसा नहीं टका शेर भाजी टका शेर खा जा। अंधेरी नगरी पढ़ी हो, कहानी पढ़ी? पढ़ी है, हमारे दूसरी क्लास में आती थी। अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक गुरु और शिष्य उस नगरी में गए तो वहां पर खाजा आता, खाजा नहीं आते आप लोग? मीठा मीठा मालपुआ समझ लो, चलो मालपुआ समझ में आ जाएगा। मालपुआ बिक रहा है, वो भी टका शेर। और सब्जी लेने जाओ तो वो भी सब बोल रहे हैं यहाँ के राजा ने सब एक भाव कर रखा है। क्या कर रखा है? एक भाव चीज है, एक भाव चीज, जिसको चाहिए ले लो। तो उसके गुरु ने कहा, थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा वो लोग पीछे वाले आ जाएंगे अंदर। उनके गुरु ने कहा कि देखो लगता जरूर है कि यहाँ पर राजा कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? राजा यहाँ का गड़बड़, क्योंकि जो टका शेर भाजी का, इधर इनको टबेलों को इधर कर लो, जो राजा टका शेर चीजें बेच रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो किसी ना किसी दिन अपने को उलझाएगा। ऐसा ही होता है जब आप देवशास्त्र गुरु और सभी को एक ही तराजू में तोलने लग जाते हो आप लोग, एक ही उससे देखने लग जाते हो कि सब चीज एक है, एक है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। सही बताओ, इधर देखो सब लोग, बस इसके बाद में क्यों प्रश्न पूछना है क्या आपको कुछ? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो बिना देखे लेते हो कि देख के लेते हो? देख के, है ना, कि कैसी सब्जी है, सड़ा टमाटर है, अच्छा टमाटर है, बासी है, ताजा है ना। दूध लेते हो देख के बिना देखे, आप कपड़े खरीदते हो देख के बिना देखे, और गले के हार आभूषण खरीदते हो देख के बिना देखे। मोबाइल और भगवान कोई मतलब नहीं। सारी चीजें आप संसार में देख देख कर खरीदते हो। टमाटर को 3 बार उठा के ऐसे पलटते हो, है ना, नहीं खरीदते हो। केले की उसको डाल को पूरा ऐसे देखते हो घुमा घुमा के कि भाई ये इसमें एक भी सड़ा केला नहीं होना चाहिए। तो जब आप केला, टमाटर, सब्जी, आपने कपड़े, सब चीज देख के खरीदते हो, तो भगवान के विषय में बिना देखे कैसे कर लेते हो? ये तो बताओ। भगवान के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो कि ये भगवान है कि भी नहीं? क्यों? बात समझ में आ रही है आप लोग के? तो आप भगवान का जरूर आप देखोगे कि भगवान में वीतरागता रूपी लक्षण है कि नहीं। भगवान के अंदर 18 दोष तो नहीं है। भगवान के 18 दोष कौन कौन से होते हैं? जल्दी गिनाओ। भूख लगना, प्यास लगना, आश्चर्य होना, शोक होना, राग होना, द्वेष होना। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान के अंदर राग द्वेष हो रहा है तो वो भगवान हो सकते हैं क्या? अच्छा, जो भगवान वरदान देते हैं वो भगवान हो सकते हैं क्या? पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे, अभी नहीं, समझ में नहीं आ रही। क्यों? जो भगवान तुम्हें वरदान देते हो कि मैं तुम्हें जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, खुश हो जाओ, वो भगवान हो सकते हैं। जो तुमसे द्वेष रखते कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, वो भगवान हो सकते हैं क्या? तो मतलब जो राग करता वो भी भगवान नहीं हो सकता, जो द्वेष करता है वो भी।
हो सकता है क्या? बोलो ना आप लोग, डरो नहीं। अब भगवान से तो मत डरो, लक्षण तो भगवान का सही सही बना लो। तो मतलब जो राग रखता हो, द्वेष रखता हो, वो भगवान नहीं हो सकता। तो जो आप किसी भगवान के पास जाते हो, तो कोई कहता है कि ये भगवान आपके लिए ये देते हैं, वो देते हैं, जाओ वहां जाके तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अगर वो देते हैं तो भगवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर सोचो, चिंतन तो करो, फिर क्यों जाते हो वहां पे? क्यों तुम ये चढ़ाने वो चढ़ाने सब चढ़ाने जाते हो? पूछो ना। अब पूछो पद्म भगवान के बारे में, पूछ लो पद्म भगवान देते कि नहीं देते, ये पूछो। सीधे सीधी बात है। अपन तो सीधा सीधा चलो, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है कि महाराज पद्म भगवान देते कि नहीं देते। अब ये बताओ, जल्दी बताओ, अब तुम्हारे पद्म भगवान पे आता हूं। है पद्म भगवान देते कि नहीं देते? नहीं देते। भगवान से हम लेते। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? भगवान किसी को कभी कुछ नहीं देते, क्योंकि भगवान का देने का लक्षण है ही नहीं। भगवान से हम लेते हैं। क्या? याद रखना ये लक्षण। भगवान और कुएं में कोई अंतर, जैसे गुरु और कुएं में कोई अंतर नहीं होता, वैसे भगवान और कुएं में भी। तो कितने लोग इतने विश्वास से कहते हैं कि कुआं जल देता है? जल्दी याद करो, कितने कितने लोग को कुआं जल देता है? कुएं ने आज तक किसी को एक बूंद जल मैंने नहीं देखा देते हुए। तुमने देखा? कुएं से लेना पड़ता है क्या? कुआं किसी को कुछ देता नहीं। ऐसे ही भक्त भगवान से लेता है, भगवान कुछ किसी को कुछ नहीं देता। ऐसे ही हम पद्म भगवान से लेते हैं, उन पुण्य वर्गलाओं को लेते हैं हम जो भगवान छोड़ गए। क्योंकि भगवान तो राग द्वेष से मुक्त हो गए, पुण्य पाप से ऊपर उठ गए। तो भगवान के माध्यम से हम पुण्य वर्गलाओं को लेते हैं। भगवान हमें कुछ देते नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति से हमें जो पुण्य आता है वो पुण्य हमें संसार की सारी वस्तुओं को देता है। भगवान की जो हम भक्ति करते हैं, इस भक्ति के माध्यम से हमें सारा पुण्य। इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना, ताकि आपको देवसास गुरु का लक्षण पता पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठगे ठगे से महसूस करें कि हमने जिसको भगवान माना वो भगवान था ही नहीं। हम भगवान की डेफिनेशन ही नहीं जान पाए। हम तो मात्र उसने कह दिया ये भगवान है तो हाँ ये भी भगवान, उन्होंने कह दिया ये भी भगवान है तो हाँ ठीक है भाई तुम भी सच हो। ये वैनयिक मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। किसका लक्षण है? वैनयिक, विनय, विनय। जिसके पास विनय होता है, कोई बात नहीं ये भी भगवान है ये भगवान, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो झुको, कहीं भी सिर झुका दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो है, क्योंकि हमने भगवान का लक्षण बनाया है। तो भगवान का लक्षण सबसे पहले हमें प्रकट होना चाहिए। हम किसी से राग द्वेष नहीं रखते। हम तो जैन दर्शन की चर्चा, किसकी चर्चा कर रहे हैं? जैन दर्शन के अंदर भगवान का जो लक्षण है उसकी चर्चा करें। हमें किसी अन्य दर्शन से राग द्वेष नहीं है, ना हमें उससे कोई कमेंट से, क्योंकि वो अपने दर्शन के अनुसार भगवान को मानते हैं, हम अपने दर्शन को अनुसार मानते हैं। तो जैसे क्या वो महावीर भगवान को मानते हैं? नहीं मानते। तो वैसे ही हम अपने भगवान को मानते हैं। इसमें किसी को राग द्वेष वाली बात नहीं है, किसी को भला बुरा नहीं लगना चाहिए इसे, क्योंकि वो महावीर भगवान को मानेंगे तो वो कह देंगे नहीं हमारे लिए महावीर भगवान भगवान नहीं है, कह देंगे, एक मिनट में कह देंगे वो। क्योंकि वो एक मिनट से पूछो क्यों तुम्हारे लिए महावीर भगवान महावीर नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान तो अलग है, हमारा भगवान का लक्षण अलग है। तो इसमें राग द्वेष वाली कोई बात नहीं। तो संसार में अगर हम हर वस्तुओं को खरीदने से पहले चेक करते हैं, तो हमें आज से भगवान को भी बिल्कुल परीक्षा कहिए बिगड़ तो कोई चीज लो ही मत। संसार में सारी चीज बिना परीक्षा के खरीद लेते हो। आप खरीदते हो? नहीं खरीदते। तो भगवान के विषय में महाराज जी हमारी इतनी औकात, हम भगवान की परीक्षा करेंगे? ध्यान रखो, भगवान भी तो हमने ही बनाया है। क्या बिना भक्त के भगवान हो सकता है? कोई मतलब ही नहीं। भक्ति ही तो कहता है ये भगवान है, भक्ति ही तो कहता है ये भगवान है, नहीं तो वो भगवान नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि वो तो वीतरागता अपने पाके जा चुके। अब वो कोई भगवान कहेगा तो वो भगवान है, वरना तो वो तो अपने आप में भगवान है, वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमें व्यवहार से अगर देखना है
तो भक्त कहता है ये भगवान है, तो भगवान है। समझ में आ गई आपको? तो भगवान का लक्षण क्या है? वीतरागता, अथवा नहीं समझ में आ रहा तो जिसको क्षुधा, भूख नहीं लगती हो, प्यास नहीं लगती हो, पसीना नहीं आता हो, राग देश नहीं हो, जिसके स्त्री पुत्र नहीं हो, जिसके पास हथियार नहीं हो। क्यों? ठीक है ना? मायरो आपके पद्म भगवान के पास कोई हथियार है, कोई स्त्री पुत्र है, किसी प्रकार का कोई और कुछ वस्त्र है, आभूषण है, उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो किसी से डरते हैं। तो फिर आपको अब अगली बार से भगवान का ये लक्षण देख के झुकना है। ठीक है? चलिए, प्रश्न करना तो कर ले, आपका समय बना फिर। और किसी को कोई पूछना है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। इतने लोग आप सिर्फ गर्दन हिला के मत जाना। देखो हमारी एक आदत में हो गई, हमें तो कोई कुछ भी सुना दे, बस हमने तो हाँ बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये हमारी आदत बदलना होगी, हमें, हमारा नेचर हमें बदलना है। हमें पूछना होगा कि महाराज जी ऐसे क्यों है, डरने की जरूरत नहीं है। चलो महाराज जी, अमित जैन सहारनपुर से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, कुछ लोगों की सोच है कि बड़े महाराज जी या बड़े क्षेत्र से जुड़ने के लिए जब तक पैसा नहीं लगाओ, दान ना करो तो दर्शन नहीं मिल सकते या उनसे जुड़ नहीं पाते। तो महाराज जी, मेरा एक्सपीरियंस इस बात को नहीं मानता, लेकिन उनकी सोच को कैसे बदले? देखो, संसार में किसी व्यक्ति को बदलना बहुत अपने लिए कठिन होता है, क्योंकि विचारधाराओं का कुछ ऐसा वस्तु उस पे अपनी इतनी विचारधाराओं से अड़ जाता है कि उसे बदलना कठिन होता है। व्यक्ति की अपनी सेम रुचि होती। अब रही आचार्य से जुड़ने नहीं जुड़ने की, एक बात ध्यान रखना, संसार में धन तो सबके पास है। आचार्य महाराज हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई बड़ा क्षेत्र हो, व्यक्ति धन से नहीं जुड़ता, व्यक्ति पुण्य से जुड़ता है। जब तक उसका पुण्य नहीं है तब तक वो उस क्षेत्र से, ना उस गुरु से, ना उन भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। ध्यान रखना है, बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं मैं आपसे। तुम ऐसी आप जो बात करते हो संसार में आचार्य जी को लेके धन की बात करते हो, बहुत लोग करते हैं। मैं फिर कहता हूं, गुरु महाराज के बारे में कुछ भी कहने से पहले 1000 बार चिंतन करना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव इस संसार में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आसमान है। क्या है? और आसमान में थूकोगे तो अपने मुंह पे गिरेगा। ये गलती संसार में कभी मत करना, क्योंकि वो इतने निर्लिप्त भाव से, इतने निरी भाव संत हैं, उनके अंदर किसी के प्रति राग द्वेष है ही नहीं। रही बात, आपका ही पुण्य कमजोर होता है, वरना उनके चरणों में मैं 12 साल 15 साल मैंने बिताए अपनी जिंदगी की। मैंने उन गरीबों को भी देखा जो गुरु महाराज के चरणों में बड़े हर्ष से बैठते, और उन अमीरों को भी देखा जो करोड़ रुपए का दान करते। सबको देखा, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक व्यक्ति का पुण्य नहीं होता वो उनसे नहीं जुड़ सकता। और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, मैं उनका भी अभी दुर्भाग्य मानता हूं, उन्हें भी विचार करना चाहिए कि इतने बड़े गुरु से जुड़ने के लिए इतना रागद्वेष करने की जरूरत है ही नहीं। उनके चरणों में जाके बैठो। तो मेरा अक्सर बताता हूं, आचार्य महाराज कुंडलपुर में थे हम 2006 के अंदर। वहां का माली है ना, माली, वो आचार्य महाराज से बात करता था रोज, और आचार्य महाराज बड़े उससे बात करते थे उससे। अब माली तो कोई करोड़ों का दान नहीं करता, क्यों? जब वो सेवा करता था आचार्य महाराज के पास बैठ के, बड़े उससे जब देखता था कोई नहीं तो आचार्य महाराज के चरणों में बैठ के ऐसे हाथ जोड़ते, तो आचार्य से उसकी दया से पूछते थे, क्यों, सब ठीक तो ही तुम्हारा? आचार्य को क्या दे रहा है वो? लेकिन उनके अंदर की दया है, बस उसका पुण्य था। तो उससे गाय क्या दे रही है आचार्य श्री को, फिर भी आचार्य श्री उस गायों के प्रति भी दया रखते कि नहीं? मुख अजीन क्या दे रहे हैं, हथकरघा जो अजीन लोग कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं आचार्य श्री को, लेकिन उनके प्रति भी आचार्य श्री का क्या उनसे कोई ख्याति पूजा हो रही है उनकी? नहीं। एक बात ध्यान रखो, ऐसा बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं होता है। उन गरीबों का, उन गायों का पुण्य, उन गरीब व्यक्तियों का पुण्य, उन सब व्यक्तियों का पुण्य ध्यान रखो जो आचार्य महाराज के श्री चरणों में जाके एक बार बैठो। तो अब तुम्हारा पुण्य नहीं है तो तुम्हें वो धक्के मिलते हैं, क्या करेगा कोई? उस दरबार में डटे तो रहो, डटे रहो दरबार में,
धका धनी का खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम धक्का तो उन गुरुजी के दरबार में धक्का भी खाओगे तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। वहां का तो धक्का भी आदमी को पुण्य से मिलता है, ध्यान रखना। इसलिए गुरु महाराज हो चाहे क्षेत्र हो, ऐसे हैं इन जगहों पर, इनमें बुरे विचार करोगे तो बुरा ही परिणाम पाओगे। इनके प्रति अच्छे विचार रखो। महाराज जी शशि जैन चंद्रनगर सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, भारत अनेक वर्षों तक गुलाम किस पाप कर्म के उदय के कारण से रहा, जबकि यहाँ पर इतनी महान आत्मा और ब्रह्म आत्माओं ने जन्म लिया, फिर भी भारत इतना पिछड़ा क्यों है और भारत अविकसित देश की श्रेणी में क्यों आता है? भारत कभी अविकसित था ही नहीं, ये भ्रम मिटा लीजिए आप लोग। भारत उन्नत देश था और उन्नत देश है। एक बात ध्यान रखो, ये धारणाएं तो मिटा लो अपनी कि भारत देश आज भारत से कई देश शिक्षाएं लेते हैं। भारत के उनको अपनाते हैं, भारत के सिद्धांतों को अपनाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ के अहिंसा के सिद्धांत को पूरा विश्व अपनाता है। आज चाहे गांधी जी के नाम से ही सही, भगवान महावीर स्वामी के नाम से ही सही, अहिंसा को पूरा विश्व स्वीकार करता है कि लोक में जब भी कल्याण होगा अहिंसा से होगा। रही बात भारत गुलाम बनने की, तो ये तो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, इन परिवर्तन में कोई कह नहीं सकते आप, ये परिवर्तनशील है। ये सब चीजें, हर चीज का, हर वस्तु का परिवर्तन होता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि भारत गुलाम किस कारण से बना। कारण खोजने जाओगे तो भारत ज्ञान फूट से बना। आप पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पर लोगों की फूट लोगों को खा गई और कुछ नहीं है। लोगों का बड़ा छोटा पना लोगों को उनके लिए गुलाम बना गया। जब भारत एक हुआ तो यहाँ पर अंग्रेज टिक नहीं पाए। क्या अंग्रेजों की नीति क्या थी? फूट डालो। जिस दिन भारत एक हो गया उस दिन अंग्रेजों को यहाँ से लौटना पड़ा उन्हें कि अब भारत में हम नहीं टिक सकते। उन्हें 60 से हाथ जोड़ के देके जाना पड़ा। तो ये तो सिर्फ ऐतिहासिक दौर है, ये दौर होते रहते हैं। क्योंकि जब अपना जैन दर्शन को अपन देखें तो यहाँ पर ये अवसर्पिणी काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पिणी, और अवसर्पिणी में हमेशा ह्रास होता चला जाएगा। अच्छी अच्छी वस्तुओं का ह्रास होगा, अच्छे अच्छे कार्यों का ह्रास होगा। यहाँ पर भगवान आदिनाथ के समय जो भरत चक्रवर्ती ने स्वप्न देखे, उन सपनों में यही देखा है उन्होंने कि यहाँ पर धर्म के नाम पर विवाद होंगे, यहाँ पर जो छोटे लोग होंगे वो राज करेंगे और जो अच्छे कुल के लोग होंगे वो सब उनके यहाँ पे सब करें, छेद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, विवाद होंगे। तो ये सब पहले से ही भविष्यवाणी भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा की जा चुकी है। इसलिए ये सब तो होके रहेंगे, लेकिन इतना हमको जरूर जागृत होना है कि इस चीज के बीच में भी हमें आत्म कल्याण की भावना जरूर करना, कि हमें पुनः इससे भी निकृष्ट काल में जन्म न लेना पड़ जाए। कि ये तो बहुत फिर भी ठीक काल है, क्योंकि आपको देव सद्गुरु का लाभ मिल रहा है, आपको भगवान के दर्शन, जीवन यापन के लिए अभी बहुत अच्छा समय है ये। आगे जाके जब आदमी को मार के खाएगा, वस्त्र नहीं होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, खाएंगे, वो दिन कितने खराब होंगे। उस काल में जन्म ना लेना पड़े, आप तो ये प्रार्थना करो और आत्म कल्याण की भावना के विषय में सोचो। ठीक है महाराज जी, श्रद्धा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, उनकी जिज्ञासा है कि किसी भी स्तोत्र या भक्ति पढ़ने के बाद काय उत्सर्ग करने का क्या प्रयोजन है? कोई भी हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे स्तोत्र पढ़ते हो, कायोत्सर्ग है एक प्रकार का प्रायश्चित। अगर हमें किसी प्रकार की चूक हुई है स्तोत्र पढ़ने में, अशुद्धि अथवा उसका भाव, या हमने हाथ कहीं ऐसे गंदे हाथ लगा दिए हो, तो उन सब की त्रुटि के लिए आप बोलते हैं ना अंत में, बिन जाने वह जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए, वो यही है। आप अगर तत्वाचुत पढ़ते हैं तो अक्षर मात पदस्वर हीनम व्यंजन व्यंजित साधु विरत मम क्षमितव्यम, है ना, मम क्षमित, मतलब क्षमा का एक भाव है
कि हम क्षमा चाहते हैं भगवान अगर हमसे कोई अपराध या गलती हुई हो। महाराज जी नितिन जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आपका हम सब पर बहुत उपकार है, जो उपवास में भी आप हमें धर्म ध्यान करा रहे हैं और देते हैं। उनकी प्रश्न है महाराज जी, सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं, उनका स्वरूप कैसा है? सिद्धों का स्वरूप अभी आगे धीरे धीरे इसमें आता चला जाएगा। सिद्धों का स्वरूप अरूपी है, अनिश्वर है, वो सुख को, अनंत सुख को, अव्याभात सुख को भोगने वाले। सम्मत नाण दंसन जो अपन पढ़ते हैं ना, ये सिद्धों के 8 गुण और उनके अंदर उन 8 गुणों को लेकर अनंत गुण विद्यमान है। तो सिद्धों का स्वरूप अमूर्त है, एक टंकोतीन ज्ञायक स्वभाव वाली जीव आत्मा है। क्योंकि वहां पर वो सिद्धालय में जो विराजमान है, ऐसे अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि, ध्यान रखो, जो जैसा बनना चाहता है वो वैसी ईश्वर की भक्ति करने लग जाता है। आप सबको उस अनंत शाश्वत सुख को चाहिए, तो उन सिद्ध परमेष्टि की भक्ति करना आप सीख रहे हो। ये अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि की जो भक्ति आप कर रहे हो, ये भक्ति जीवन को उन्नत बनाती। ध्यान रखना, मात्र सिद्ध भगवान की स्तुति को ऐसे मत मान लेना कि ये मात्र एक भगवान सिद्ध भगवान की स्तुति एक द्रव्य को दूसरी थाली में डाल के हम फ्री हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप सब यहाँ भक्ति करने आए हो, इसलिए इस रहस्य को समझने का पुरुषार्थ करना कि सिद्धों की भक्ति जब आप करने जाओ तो उन सिद्धों की उन गुणों को गौर से पढ़ना। क्योंकि जब आपके हाथ में पुस्तक होती है तो आपके पास 2 चीज होती है, एक तो आप अर्घ्य चढ़ाते होते, एक तो पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उसके भावों को पकड़ने का पुरुषार्थ जरूर करना। मात्र ऐसा ना हो जाए कि 3 दिन आप इतनी मेहनत कर रहे हो और पता पड़ा कि वही के वही एक थाली 2 थाली में कर करके चले गए। क्योंकि अर्घ बढ़ते जाते हैं तो व्यक्ति की आकुलता भी बढ़ती जाती। और कल शनिवार है आपका, कल अच्छे से पूजा करना, कल लॉकडाउन है। और उन पुरुषों को भी कह देना जो महापुरुष है यहाँ आते नहीं है, क्योंकि जो पुरुष नहीं आते, एक बात है, तो जो महिला वर्ग आज आए थे, मतलब उनके अगर घर से पतिदेव या उनके पिता या उनके बेटे नहीं हो तो कल से कम बुला ही लेना उनको कि कम से कम आज तो चलो एक दिन तो पूजा कर ही लो। क्योंकि ना जाने किसके जीवन में कौन सा अतिशय कब घट जाए, कौन सी पूजा का कौन सा भाव द्रव्य उसके अंदर लग जाए, ध्यान रखना। तो कल यहाँ पे जितने ही महिला वर्ग बैठा है उनके लिए विशेष तौर से कह रहा हूं, और जो लोग सुन रहे हैं वो विशेष तौर से अपने घर से सभी पुरुष वर्गों को कल लेके यहाँ आएंगे, ठीक है ना? कि कोई बात नहीं, एक दिन लग जाओ आप, 2 दिन मत लगो, 3 दिन मत लगो, कल से कम कल काट के चढ़ा, क्योंकि कल की पूजा भी बहुत जबरदस्त होने वाली। और वो गंधोदक ले गए थे आप लोग, सब लोग घर में दिया सबको? हाँ, ये गंधोदक तो समझ लो कि बहुत अतिशयकारी गंधोदक होते। इस गंधोदक के लिए तो एक एक बूंद बड़ी कीमती होती है। इसके लिए ना ये तो मुनि महाराज भी इस गंधोदक को अपने सिर पर चढ़ाते। महाराज जी मधु जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव जीवन में हारना जीतना ज्ञानी बनना आदि सरल है, परंतु मन को सरल बनाना बड़ा कठिन है। तो मन को सरल कैसे बनाए? सबसे बड़ी समस्या तो संसार की यही तो है, मन ही तो सरल नहीं होता, मन ही तो दोगला होता है ना? मन सबसे ज्यादा कठिन होता है संसार में, मन को रोकना। और उसी को रोकने के लिए ये सब जितने भी व्रत नियम संयम होते हैं ना, वो उसी के लिए होते हैं। डेम होता है, डेम देखा आपने? डेम पानी को रोकने के लिए होता है। कभी पानी रुकता नहीं, लेकिन डेम से उसको बांधा इसलिए जाता है। क्यों बांधा जाता है? लेकिन पानी फिर भी नहीं रुकता। डेम से भी पानी कभी नहीं रुकता, देखा आपने? डेम से पानी रुकता? उसकी यात्रा ऐसी थी, उसकी यात्रा ऐसी हो जाती है। कभी पानी रुकता नहीं, कभी पानी अपनी चाल को नहीं छोड़ता। आप देख लेना, वो ऐसा बह रहा था, आपने डेम बना दिया, वो ऐसा बहने लगा, वो ऊपर कर लेता दिशा को, ऊर्ध्व गमन समान। क्यों कर लिया उसने? क्योंकि उसके आगे डेम बना दिया। ऐसे ही मन पे डेम बना दोगे तो जो मन नीचे फिसल रहा था वो मन ऊपर की यात्रा करने लग जाता है। तो जब आप ईश्वर की भक्ति रूपी डेम बनाते हो, जब आप उसके आगे व्रत संयम नियम का डेम बनाते हो, तो ये मन ऊर्ध्वगमन करने लग जाता है। और जैसे डेम से बिजली बनाई जाती है ना,
मतलब उससे आप लोग शक्ति उत्पन्न करते हो। ऐसे ही इस मन को अगर आप इन इन कार्यों में लगाओगे तो ये भी एक बार अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगेगा। मतलब ये भी एक शक्ति ऊर्जा आपके मन को मिलने लगेगी। तो इस मन को रोकने का एक ही चीज है कि शुभ में लगाओ, अशुभ से बचाओ, अशुभ निमित्तों से बचाओ। अशुभ जितने भी अशुभ निमित्त मिलते हैं, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, ये सब ऐसे अशुभ निमित्त हैं व्यक्ति के जीवन में कि बहुत जल्दी पतन कराते हैं व्यक्ति का। आप देख लेना, जिस दिन आप विशेष कोई देख लेते हैं, कोई सीरियल अथवा कोई विशेष, तो आपका मन वही वही उसी उसी चीज में लगने लग जाता है। लेकिन जिस दिन आप विशेष भक्ति करके जाते हो, करते हो कि नहीं, उस दिन आपके बड़े आनंदित रहता है दिन। तो दोनों को आप करके देख लिए। तो इसलिए इसको समझने का पुरुषार्थ करना, मन को ऊंचा उठाना हो तो भगवान की भक्ति है, स्वाध्याय है, जाप है ना, तीर्थ वंदना है, गुरु वंदना है, इनमें इसको लगाना। ठीक है महाराज जी, दिल्ली से एक श्रावक श्रेष्ठी, उनकी जिज्ञासा है, चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं, गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन। मैं विरक्त जीवन जीना चाहती हूँ परंतु साहस नहीं जुटा पाती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, साहस तो हर कोई भी नहीं जुटा पाता, साहस तो पैदा करना पड़ता है। साहस जुटाने की जरूरत नहीं, बड़े साहस को पैदा करना पड़ता है। आप सुकुमाल को देखो ना, सुकुमाल का जीवन कैसा था, जो राई के दाने पे भी नहीं चल पा रहा है, जिसको चुभ रहा है, जिसको ककड़ी भी नहीं खा सकता, छींक आ जाए, जो चावल भी नहीं खा सकता, उसके लिए चावल भी स्पेशल बनता था, कमल के पत्तों में उन चावलों को बनाया जाता था। तो आप विचार करना कि ऐसा सुकुमाल भी जब इस मार्ग में आ सकता है, तो आप इतने सुकुमाल तो नहीं। तो सारा काम साहस का है। आचार्य महाराज एक बात कहते थे, दमदार बेड़ा पार। दमदार, जो दमदार रहेंगे वही बेड़ा पार कर, बाकी तो मझधार में है, वो बीच में लटके रहते हैं ना। घड़ी का घंटा होता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। तो आप वो याद रखना। अगर वो याद रखोगे तो आपको हो जाएगा। स्वामी रामचंद्र को दिया था ना इन्हें, राम तीर्थ का, जब वो महिला अपने सिर पर टोकरा लेके जा रही जिसमें गंदगी है, और वो स्वामी राम तीर्थ कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ हो जा। तो जब वो कहते हैं एक तरफ हो जा, तो वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना, ऐसा। तो आप एक तरफ हो, निर्णय लो कि आपको क्या करना है, ताकि आपका जीवन आगे व्यवस्थित हो। और साहस तो आपको हर कार्य में करना पड़ेगा। मान लो आप विवाह भी कर रहे हो, चलो, जो लोग ये कहते हैं कि महाराज जी अब इस मार्ग में आएंगे तो कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो विवाह कैसे कर लेते हो? विवाह की क्या गारंटी होती है कि आपका टिक जाएगा? क्या झगड़े नहीं होते? क्या तलाक नहीं होते? क्या आग नहीं लगा दी जाती? क्या दहेज के लिए मार नहीं दिया जाता? तो किस बेस पे आप विवाह कर लेते हो, बताओ ना। मतलब वहां तो रिस्क पूरी उठाते हो, और इस मार्ग में रिस्क नहीं उठाना चाहते। जिस मार्ग में रिस्क उठा के उन्नति है वहां नहीं उठाते। जिस मार्ग में रिस्क उठा के अवनति है, पतन ही है, पतन का गर्त है वो पूरा। किसी से ही पूछ लो, आचार्यों ने उसे गज स्नानवत कहा। क्या कहा? जैसे हाथी नहा लेता है, फिर जाके बाहर जाके धूल डाल लेता है तो नहाया ना नहाया, ऐसे ही ग्रस्त होता है। जितना कुछ करता है सब यहां से जाके धूल पाउडर लपेट लेता है क्या? और क्या करते हो? घर जाके वही पापों में। तो विचार करना, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप नई निर्णय ले पा रहे हो, अपनी हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, तो सदग्रस्त का जीवन भी कोई बुरा नहीं होता। अगर आप इस धर्म को नहीं अपना पाते हैं तो फिर सदग्रस्त भी ठीक है, लेकिन सदग्रस्त बन के रहो फिर, है ना। चलिए इतने रखते हैं, जाप कर ले सब लोग, सीधे बैठे। जाप का समय हो रहा, अच्छे से भरिएगा, आनंद से भरिएगा, ठीक है। और सीधे बैठे, आंख बंद कर ले, आसन लगा लें, फिर उसके बाद आपकी भक्ति करें, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः,
ओम समीक्षारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, जोर से बोलो। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं,
ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं, जोर से बोलो, और जोर से। ओम ह्रीं, और जोर से। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्याउष नमः। ओम ह्रीं अरहं अस्याउष नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। कल आपको सबको अपना अपना द्रव्य भी लेके आना। थोड़ा थोड़ा द्रव्य मतलब चावल वावल नहीं लेना, काजू बादाम अखरोट ये लाना चढ़ाने के लिए ना। चावल तो बहुत है। तो दाता ने तो अपने और व्यवस्था बना दी है कल की, और उन्हें महाराज कह दिया कोई बात नहीं महाराज जी, और द्रव्य भी हम बहुत अच्छे से अच्छा कर देंगे, लेकिन अपने को भी अपना भी द्रव्य ला। कल दीपक भी एक एक दीपक सुबह भी लेके आना है आपको जाप के लिए। अपना दीपक यहाँ से आरती करने के बाद आओ, चाहो तो ये दीपक अपने घर ले जा सकते हो। अपने घर की डेली भी अच्छा पूजा घर में कहीं भी रख सकते हो, ये शुभ है आपके लिए, ठीक है ना, तो ले जा सकते हो। दूसरा, महिलाएं जब पूजा के लिए आती हैं, है ना, तो उस समय किसी प्रकार का लिपस्टिक क्रीम पाउडर अशुद्ध वस्तुएं ना लगा कर आए, क्योंकि मैं सोचता हूं गंधोदक क्यों नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि पहले अशुद्ध वस्तु लिपटी हुई है, अब उसमें अब गंधोदक कहां से काम करेगा। साइड इफेक्ट तो पहले ही है ना। हाँ नहीं बस आप तो कल जब आप पूजा के वस्त्र, कम से कम पूजा में तो, और कोई विद्यांजलि कोई पातांजलि कुछ भी हो, कोई हो कहीं का जली हो, आप कम से कम पूजा में तो नहीं लगाएंगे आप, है ना। आप आचार्य महाराज कहते थे जो है सो, जो है सो, हाँ जो हो सो हो, जो है सो है सो है और है सो है। तो अपने को जैसे है वैसे ही है। अपने को अगर रूप चाहते हो, अगले भाव में कामदेव जैसा रूप चाहते हो, तो कम से कम भगवान के दरबार में शुद्ध और सात्विक बन के आओ। मत पढ़ो इन चक्कर, मत पढ़ो, कुछ नहीं होता इनसे। ठीक है, फिर भी आपका अपना सौंदर्य है, आपको अगर पसंद है तो फिर भी आप कम से कम मंदिर के बाहर जितना प्रदर्शन है बाहर, यहाँ पे मात्र दर्शन, प्रदर्शन ना करें, ठीक है ना। तो कल जब आप आएंगे तो एक व्यवस्था और दे रहा हूं। कल जो इंद्र इंद्राणी की व्यवस्था रहेगी वो प्लस उनकी धर्म पत्नियां, मतलब जो इंद्राणी, वो भी उनके साथ बैठेंगी, है ना। कल जोड़े से ही करना है, मतलब उनके लिए पूजा अच्छे जोड़े से ही करना है, क्योंकि अपने शुद्धि वस्त्र से पहन के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अभिषेक के लिए थोड़ा सा अपनी शुद्धि जरूर रख ले। फिर अभिषेक के बाद आराम से खूब जोड़े से पूजा करें, खूब जोड़े से वहां पर श्रीफल चढ़ाए, कोई मना नहीं है, बन के चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जितनी महिला वर्ग है वो भी अपने घर से पति देवों को कल तो विशेष उठा उठा के लेके आना। शनिवार है,
पूरा लॉकडाउन है, संडे है ना, तो उनको कि एक दिन तो चलो कम से कम, भगवान कहीं मेहरबान हो जाए। तो कल उनको आप लेके आएंगे, ठीक है। तो आप कल के लिए एक दीपक, अपना थोड़ा सा अर्घ, एक जयमाला के लिए श्रीफल, श्रीफल गोला जो भी बोलते हैं आप, नारियल जो भी बोलते हैं वो, और अच्छे से बढ़िया अपने साथ अच्छे सात्विक भाव से, और इसकी व्यवस्था थोड़ी सी बनाओ क्योंकि कल लोग आ सकते हैं। और जाप लिख दी लोगों ने, अपनी जाप लिखी, बस 22 जनों ने लिखी, बेटे तो 110 से कुछ आसपास है, 100 के आसपास बेटे हो, लिखो 10 ही लोग रहे, तो अपनी अपनी जाप लिख देना, ठीक है ना। आप जो जाप नहीं कर पाए वो जाप को, ठीक है। चलिए पहले आरती कर लो, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, फिर उसके बाद सिद्धि चक्र की अच्छी आरती करना। हाँ एक और चीज, आपने परिक्रमा लगाई कि नहीं मंडल की? हाँ परिक्रमा सबको लगाना है, 9, 27, 108 जितनी भी आप लगा सके, है ना। रात में नहीं, रात से पहले पहले, मतलब आप शाम तक लगा सकते हैं, सूर्य अस्त से पहले पहले। तो आज तो मत लगाना, कल से लगाना। कल से आप आ जाते हो तो पहले 10 परिक्रमा लगा ली, कुछ 27 है ना, ये ऐसे करके लगाना। चलिए बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोले परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर जी धर्मसागर जी महाराज की जय। जय कारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। तेरा नाम विद्यासागर, छोटे बाबा से लागी लगन। विद्या गुरु हमारे प्राणों से है ये प्यारे, भक्तों की है ये सांसें, भक्तों के बड़े प्यारे। भक्तों के तुम कारण हारे हो गुरुवर, नैया पार तुम ही तो लगाते हो गुरुवर। भक्तों के तुम तारण हारे हो गुरुवर, नैया पार तुम ही तो लगाते हो गुरुवर। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम विद्यासागर, छोटे बाबा से लागी लगन। ओ छोटे बाबा से लागी लगन। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, गुरुवर से प्रीत टूटे ना। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, गुरुवर से प्रीत टूटे ना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या सहते हैं, जिन वाणी के ज्ञान में खोए रहते हैं। रहे सदा सत्संग तुम्हारा हे गुरुवर, देना हमको सदा सहारा हे गुरुवर। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम वीर सागर, विद्यासागर से लागी लगन। ओ विद्यासागर से लागी लगन। तेरा नाम विशाल सागर, विद्यासागर से लागी लगन। ओ विद्यासागर से लागी लगन। ओ तेरा नाम धवल सागर, विद्यासागर से लागी लगन। ओ विद्यासागर से लागी लगन।
तेरी मेरी लगनी अब ना छूटेगी, डोरी है वृंदा की अब ना टूटेगी। हमें अपने गुरुवर का ध्यान लगाएंगे, अपने इस जीवन में मुक्ति पाएंगे। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम विद्यासागर, छोटे बाबा से लागी लगन, ओ छोटे बाबा से लागी लगन। ओ लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, गुरुवर में प्रीत टूटे ना। ओ के तुम तारण हारे हो गुरुवर, नैया पार तुम ही तो लगाते हो गुरुवर। भक्तों के तुम तारण हारे हो गुरुवर, भक्तों की तुम आवाज हो गुरुवर। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम विद्यासागर, छोटे बाबा से लागी लगन, ओ छोटे बाबा से लागी लगन। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपकी दर्शनों के बहाने, ओ ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गई अब तुम्हारे दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए अब तुम्हारे दीवाने। हो गई हम तुम्हारी दीवानी, दीवाने हो गए अब तुम्हारे दीवाने। जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आज हम आपकी दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारी दीवाने। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। दीवाने 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 दीवाने। जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ओ कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कल 6:30 पे आपको आना है और सिद्धि चक्र की आरती करके ही जाना। यहाँ पे अभी सिद्धों की आरती होगी, उससे पहले पंचवृष्टि और जो भी आपकी आरती होगी भक्ति से करके जाना है ना। जल्दी तो नहीं है, अब तो यही नहीं, अब तो कहते हैं काम, अपने काम ही क्या बचा, रात में कुछ खाना ही नहीं है। अब रात में खाना नहीं है, वो नियम पालन करना है आपको। अब रात्रि में कुछ नहीं खाना है, व्रत नियम संयम से लेना है। रात्रि में कुछ नहीं खाना, जितने विधान में बैठे हैं सब लोग हैं। हाँ, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। इधर भी बैठे हैं भगवान। सिद्ध चक्र की इसके बाद होगी। हाँ, पहले भगवान की कर ले। ओ बजी छम 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 छमा छम, बजी घुंघीरो, बजी घुंघीरो, आंखों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो।
पहली आरती तेरी जिनी राजा भक्त दीवार उतार दिहाजा इसलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में भी पकड़े आरती करो ओ बाजे चम 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 बाजे घूमेरो चम 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 बाजे घूमेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के झूम झूम के ओ झूम झूम के झूम झूम के ओ झूम झूम के वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के संगीता वाले बन बाबा की भक्ति करो झूम झूम के आरती से मन तेरे गोवर्धन करत में गद भगते दूसरी आरती से मन तेरे गोवर्धन करत में गद भगते अरे झूम झूम के ओ झूम झूम के वाले बड़े बाबा करो झूम झूम वाले बड़े बाबा ये भक्ति कर झूम झूम कैसे बनी ओ भैया कैसे बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने उतरण की रे चटा मत हो रह लटा बड़ा उतरण की रे चटा लटा बटा अरे लटा बटा रे लटा बटा 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 उतरण की जटा मत हो रह लटा बटा उतरण की जटा तेरा मन है लटा बटा जन मरण दुख दूर करेगा बाकी जगी जाए प्रभु अपने में आए अपने में आए गुरे के जयकार बाबा हो बाबा तेरी गुरे के जयकार बाबा हो बाबा बड़े बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा गुरे के जयकार बाबा हो बाबा तेरी गुरे के जयकार ओ बाबा हो बाबा चौथी आरत छाया दर्शन में बाग बनाया पांचवी आरत ताज तिहारे
पर विराजन सिद्धि अधिकार। ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। तीरथ हमारा ये जग से न्यारा। तीरथ हमारा सारे जग से न्यारा। ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की। करो गला बजाओ। ओ ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल कि बाबा मेरा है। 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 अरे ताली बजा के बोल कि बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। भगवान बाबा मेरे। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। जैन धर्म की शान बड़े बाबा मेरे। जैन धर्म की शान बड़े बाबा मेरे। चलो क्या पंचपरमेष्ठी